जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के शुभ अवसर पर मैं आपके सामने एक बुक नई पढ़ने जा रही हूँ जिसमें मैं पढ़ूंगी राम लक्ष्मण का जन्म। रानी कौशल्या को रात्रि के अंतिम प्रहर में 4 महास्वप्न आए, यथा हाथी, सिंह, चंद्र और सूर्य। एक महर्दिक द्वीप ब्रह्म देवलोक से चवकर रानी के गर्भ में आया। यहाँ चवन का अर्थ होता है वहाँ का आयुष्य पूर्ण करके और रानी के गर्भ में आए। स्वप्न पाठकों ने स्वप्न का फल बतलाया। कोई महापराक्रमी जीव महारानी के गर्भ में आया है। वह महाबली और बलदेव पद का धारक होगा। गर्भकाल पूर्ण होने पर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। दशरथ नरेश ने हर्षातिरेक से याचकों को बहुत दान दिया। राज्य भर में उत्सव मनाया गया। पुत्र का नाम पद्म रखा गया। लोगों में वे राम के उपनाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ ये जानकारी मिलती है कि राम जी के बचपन का नाम पद्म भी था। हो सकता है कई मत हों, कई अलग अलग किताबों में अलग अलग वर्णन हो। मैं ये जो बुक पढ़ रही हूँ इसका नाम है तीर्थंकर चरित्र भाग 2, जो मुनिसुरत यानी कि जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर श्री मुनिसुरत स्वामी के शासनकाल का वर्णन है। कालांतर में रानी सुमित्रा ने भी एक रात्रि में 7 स्वप्न देखे, यथा हाथी, सिंह, सूर्य, चंद्र, अग्नि, लक्ष्मी और समुद्र। उनके गर्भ में एक महर्दिक देव आकर उत्पन्न हुआ। गर्भकाल पूर्ण होने पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अत्यधिक हर्ष और उत्साह के साथ जन्मोत्सव मनाया गया। पुत्र का नाम नारायण दिया गया, किंतु प्रसिद्धि में लक्ष्मण नाम रहा। यहाँ ये बात विशेष है कि लक्ष्मण जी के बचपन का नाम नारायण था। अनुक्रम से बढ़ते हुए वे युवावस्था को प्राप्त हुए। वे सभी विद्याओं एवं कलाओं में प्रवीण हुए। वे महापराक्रमी और अजेय योद्धा होकर अपने बल एवं पौरुष से बड़े बड़े वीरों को भी विस्मित करने लगे। दशरथ नरेश अपने युगल पुत्रों के अपार भुजबल एवं शस्त्रास्त्र प्रयोग की परम निपुणता से अपने को अजेय मानने लगे। अब यहाँ हमने देखा राम जी और लक्ष्मण जी का जन्म। इस बुक में यानी कि तीर्थंकर चरित्र भाग 2 जो मैं पढ़ रही हूँ, इसमें काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं, ऐसे चरित्र हैं जो इसके पहले भी आ चुके हैं, इस चैप्टर के या इस पार्ट के पहले भी आ चुके हैं, लेकिन मैंने आज के दिन को शुभ मानकर आज की शुरुआत जो करी है वो राम लक्ष्मण के जन्म की करी है। आगे अयोध्या आगमन और भरत शत्रुघ्न का जन्म पढ़ेंगे। जब दशरथ जी ने देखा कि उनके पुत्र राम और लक्ष्मण जोरावर हैं, शत्रु का दमन करने योग्य हैं, उनकी माता को आए स्वप्नों के फलस्वरूप वे दोनों भाई अपने समय के महापुरुष और परम विजेता होंगे, ऐसा उनका विश्वास था। अतएव उन्होंने अब अपना परंपरागत राज्य संभालना उचित समझा। वे अपने परिवार को लेकर अयोध्या आए। यहाँ ये बात जानने योग्य है कि राम जी आदि भाइयों का जो जन्म, राम जी और लक्ष्मण जी का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था, ऐसा इस बुक के हिसाब से है। कुछ काल के बाद रानी कैकेयी के पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम भरत रखा, और सुप्रभा के पुत्र हुआ उसका नाम शत्रुघ्न रखा। भरत और शत्रुघ्न भी पराक्रमी वीर और समस्त कलाओं में पारंगत हुए। अब यहाँ से जो वृतांत आता है वो सीता का आता है। क्या सीता और भामंडल का क्या रिश्ता था, ये हम आगे पढ़ते हैं। इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में दारू नामक ग्राम था। वहाँ वसुभूति नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके अनुकोशा नाम की पत्नी से एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम अतिभूति था और सरसा नाम की सुंदरी उसकी पत्नी थी। सरसा पर एक क्यान नाम का ब्राह्मण मोहित हो गया और उसका अपहरण कर अन्यत्र ले गया। पत्नी का अपहरण जानकर अतिभूति उसकी खोज करने के लिए निकल गया। वह विक्षिप्त के समान भटकने लगा। पुत्र के जाने पर वसुभूति और उसकी पत्नी भी पुत्र की खोज में चल निकले। भटकते भटकते सद्भाग्य से उन्हें एक मुनिराज के दर्शन हुए। संत समागम से उनका मोह कम हुआ और वह सुव्रती बन गया। उसकी पत्नी भी कमल श्री जी साध्वी के पास प्रवजित हो गई। आयु पूर्ण करने पर वे मृत्यु पाकर सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुए। वसुभूति देवलोक से च्वकर वेताड़ी पर्वत पर रत्नपुर नगर के राजा का पुत्र हुआ और योग्य अवसर पर वहाँ का चंद्रगति नाम का राजा हुआ। अनुक्रोशा भी प्रथम स्वर्ग से च्वकर राजकुमारी हुई। पूर्व भव के संबंध इस भव में भी बन गए। वह चंद्रगति
राजा की रानी हो गई। उसका नाम पुष्पवती था। वह सुशीला थी, उसका चरित्र उत्तम था। वह सरसा यानी जिसका अपहरण हुआ था भी सुयोग पाकर प्रवर्जित हुई यानी कि दीक्षा ली और आयु पूर्ण कर ईशान देवलोक में देवी हुई। उसका विरही पति अतिभूति भी उसे खोजता भटकता हुआ मरकर भव भ्रमण करते हुए कालांतर में एक हंस के रूप में उत्पन्न हुआ। उसे बाल अवस्था में ही एक बाज पक्षी ने झपट लिया और उड़ गया। हंसपुत्र भयभीत होकर तड़पने लगा और बाज के पंजे से छूटकर भूमि पर उस स्थान पर गिरा जहाँ एक मुनि बैठे थे। मुनि ने देखा कि पक्षी मरणासन्न है। उन्होंने उसे नवकार महामंत्र सुनाया। मुनि के शब्दों से आश्वस्त हो और सावधानी पूर्वक सुनते हुए आयु पूर्ण कर वह किन्नर जाति के व्यंतर देवों में उत्पन्न हुआ। वहाँ की आयु पूर्ण कर वह विदग्ध नगर के प्रकाश सिंह नृप की प्रवरा रानी का कुल मंडित पुत्र हुआ। उधर सहसा का हरण करने वाला वह ज्ञान भोगासक्ति में ही मरकर भव भ्रमण करता हुआ चक्रपुर नगर में धूम्रकेश पुरोहित का पिंगल नाम का पुत्र हुआ। वह विद्याचार्य के पास पढ़ने लगा। उसके साथ वहाँ की राजकुमारी अति सुंदरी भी पढ़ती थी। दोनों के संपर्क से स्नेह संबंध हो गया और पुरोहित पिंगल राजकुमारी को लेकर विदग्ध नगर में आ गया। विद्या कला और योग्यता से रहित होने के कारण वह दरिद्र हो गया और तृण काष्ठ आदि बेचकर जीवन चलाने लगा। वहाँ के राजकुमार कुलमंडित की दृष्टि अति सुंदरी पर पड़ी। अति सुंदरी को देखते ही वह आसक्त हो गया। अति सुंदरी भी राजकुमार पर आसक्त हो गई। उसका भी पूर्व भाव का स्नेह जागृत हो गया। कर्मोदयवश कुलमंडित कुल मर्यादा और राज सुख का त्याग कर अति सुंदरी के साथ वन में चला गया और दूर देश के छोटे से गांव में रहने लगा। पूर्व भाव में पर स्त्री का हरण करने वाले की